अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, इससे कबल वीडियो में मैंने आपको तरतीब और आगे का अदद और तरतीब और पीछे का अदद किस तरह, या तो इससे दूसरा एक लफ्ज़ है मुतवातर, मुतवातर आगे का अदद और मुतवातर पीछे का अदद किस तरह मालूम किया जाता है मैंने आपको समझाई हूँ। अब ये जो वीडियो मैं आपको सेंड कर रही हूँ उसमें दिए हुए अदद में मश्क जो है वो हल करा रही हूँ, पीछे का अदद और आगे का अदद। अब सवाल नंबर 1 देखिए, अदद बताया गया है यहाँ पर 2999। अब 2999, तो 2999 के पीछे का अदद कौन सा और 2999 के आगे का अदद कौन सा, मैंने आपको बताई हूँ। इसकी टेक्निक जो है एक होती है कि आयदात की तरतीब याद रखिए, दूसरी होती है कि पीछे का अदद मालूम करने के लिए एक अदद नफ़ी कीजिए और आगे का अदद मालूम करने के लिए एक अदद क्या कीजिए, जमा कीजिए। तो दोनों तरीके हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अब देखो अदद है 2999। अब 2999 में इकाई के मकाम का हिंदसा कौन सा है, 9। तो 9 के पीछे कौन सा हिंदसा आता है, 8। तो इसका मतलब देखो यहाँ पर हम 8 लिखेंगे, 8 के बाद इधर 9, इधर 9 और इधर 2, यानी पीछे का अदद हो गया 2998। अब 2999 के आगे का अदद कौन सा, दूसरा तरीका इस्तेमाल कीजिए, इसमें 1 जमा कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 2999 जमा 1 करने के बाद देखिए यहाँ पर 9 और 1 10, 10 का सिफर हासिल आया 1। 9 जमा 1 10, 10 का सिफर हासिल आया 1। 9 जमा 1 10, 10 का सिफर हासिल आया 1। 2 और 1 3, यानी हमारा जवाब कितना आया, 3000 आया। ये तो दूसरा तरीका हुआ। या तो और एक तरीका हम मालूम कर सकते हैं, 9 के बाद तरतीब में अगला अदद आता है सिफर, 9 के बाद सिफर, 9 के बाद सिफर, 2 के बाद 3, ये दूसरा तरीका हो गया। उसके बाद देखिए अगली मिसाल दी गई है 3800। अब 3800 के पीछे वाला अदद कौन सा, तो देखो पीछे वाला अदद मालूम करने के लिए दूसरी टेक्निक इस्तेमाल कीजिए। एक अदद क्या कीजिए, इसमें से नफ़ी कीजिए। तो 3800 में से एक नफ़ी कीजिए। देखिए 3800 में से नफ़ी कीजिए, सिफर में से एक जाते नहीं, हासिल लेके 10 बनाए, इधर 9 बना और इधर 7 बना। 10 में से एक गए तो यहाँ पे 9, 9 में से सिफर गए 9, 7 और 3, यानी 3800 के पीछे वाला अदद क्या हो गया, 3799। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3799। ये हो गई दूसरे टेक्निक के ज़रिए 3799। अब आगे का अदद तो उसको आप ऐसे मालूम कर सकते थे, देखो सिफर है, सिफर के पीछे का अदद 9, सिफर के पीछे का अदद 9, 8 के पीछे का अदद 7, 3 का 3। उसके बाद आगे का अदद, अब आगे का अदद कैसा मालूम करेंगे, तो देखो इसमें यहाँ पर जो है इसमें क्या कीजिए, एक जमा कीजिए। जब जमा करेंगे आप तो 3800 में एक जमा कीजिए तो हो जाएगा 3801, है ना। जमा करेंगे तो 3801 आएगा। तो डायरेक्ट अगर हमको करना है तो सिफर के आगे का हिंदसा 1, फिर आएगा सिफर, फिर आएगा 8 और फिर आएगा 3, यानी 3801। उसके बाद अगला सवाल है, ये बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पर 7998। अब आपको मालूम होना चाहिए कि 98 यानी इकाई के मकाम का हिंदसा क्या है, 8 है। तो 8 के पीछे वाला अदद कौन सा है, 7 है। तो इधर आएगा 7797 और 8 के आगे का हिंदसा कौन सा है, 9, यानी अगला अदद आएगा 7799। तो इस तरीके से क्या होगा, पीछे का अदद हमने क्या किए, मालूम किए। वहाँ पे देखो यहाँ पर मज़ीद चंद मिसालें हैं। ये मिसालें आपको मैं बतौर होमवर्क दे रही हूँ, ये होमवर्क कंप्लीट करके मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।